हेलो एवरीवन, मैं चित पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर 3 के मिसलिनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सो अगर इससे पहले आपने हमारे कंसेप्ट के वीडियोस नहीं देखे तो मैं रिकमेंड करूंगा ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देखिएगा जरूर। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो तुम्हारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 एंड प्लस cos 5 पाई बाय 13 इज इक्वल टू हमें जीरो प्रूफ करना है। ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले ना तुम्हें थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन लगाना आना चाहिए कि पहले तुम्हें किसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले तुम्हें सॉल्व किसे करना है। देखो ये 2 cos a इंटू cos b के फॉर्म में है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है हमारा, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे सो cos c प्लस cos d का इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्म में है ये, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू। यहाँ पे c की जगह हमारा क्या है? c की जगह हमारा 3 पाई बाय 13 है और d की जगह 5 पाई बाय 13 है। तो चलिए हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो 3 पाई अपॉन 13 प्लस 5 पाई अपॉन 13 और होल अपॉन कितना? होल अपॉन 2। ठीक, इनटू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 पाई बाय 13 माइनस 5 पाई बाय 13 अपॉन 2। ठीक, सो इस सॉल्व करके तुम्हारा कितना आएगा? देखो ये वाली टर्म अभी तक एज इट इज सेम रह रही है हमारी, ये वाली टर्म हमारी सेम रह रही है। प्लस 2 cos 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई। ठीक, तो कितना होगा? 8 पाई बाय 13 और ये नीचे में अपॉन में 2 है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? ये रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? यहाँ पे भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब यह इस नीचे वाले में न्यूमरेटर है तो वापस से सॉल्व करेंगे तो हम इसे कितना लिखेंगे? 8 पाई बाय 26। ठीक है, तो देखो ये 2 से ये 8 कैंसिल होगा, कितना बचा यहाँ पे? 4 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 3 पाई माइनस 5 पाई क्या? माइनस 2 पाई बाय 13 इंटू 2। ठीक है, सर 2 से ये भी 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना ये दोनों। सो आगे से फर्दर सॉल्व करो। सो फर्दर सॉल्व करके हम इसे क्या लिखेंगे? देखो ये दोनों टर्म एज इट इज सेम रहेंगी, कोई इशू नहीं है। तो चलो हम लिख लेते हैं इन दोनों टर्म्स को क्योंकि इनका अब यूज पड़ेगा। 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13। ठीक है, 9 पाई बाय 13। अब देखो ये वाला सॉल्व करके कितना आया? प्लस 2 cos प्लस में है ना, प्लस 2 cos 4 पाई बाय 13, 4 पाई बाय 13 इंटू cos। देखो कॉस के बीच में अंदर क्या? अंदर के नेगेटिव एंगल है। सो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस का थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। कॉस पाई बाय 13, कॉस पाई बाय 13। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखो पाई बाय 13 पाई बाय 13 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लो। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 2 भी कॉमन ले लो और कॉस पाई बाय 13 भी कॉमन ले लो। कितना कॉमन लोगे? 2 cos पाई बाय 13। ठीक, जब तुमने ये कॉमन निकाल लिया तो तुम्हारा अंदर क्या बचा? cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos कितना बचे यहाँ पे? 4 पाई बाय 13। यहां तक कोई इशू? यहां तक कोई इशू नहीं है। आगे हम चलते हैं। सो जब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो 2 cos पाई बाय 13 ऐसे रहेगा, पाई बाय 13 इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एक बार और अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 cos c प्लस डी बाई टू, 9 प्लस 4 13 अपॉन 13। सो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा 13 पाई बाय 13 और अपॉन 2 वाला जो होगा ना, जो नीचे में 2 होगा डिनोमिनेटर में, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा 13 इंटू 2 बन जाएगा वो। ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो 9 माइनस 4 या 5, 5 पाई बाय 13 इंटू 2। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो ये 13 से 13 क्या हो गया? कैंसिल हो गया हमारा। सो हमारा फाइनल क्या आ गया? फाइनल आया हमारे पास 2 cos पाई बाय 13। ठीक है, इनटू ये कितना बचा तुम्हारे पास? देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 4 बन जाएंगे।
उसके बाद कॉस, यहां पे क्या बचा, पाई बाय 2 बचा, इनटू कॉस 5 पाई बाय 26, 5 पाई बाय 26। अब जरा देखो, क्या तुम्हें ये पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, चूंकि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है। सो ये टर्म जो 0 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा हमारा, ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई ये टर्म एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या तुम्हारा आंसर आता है, तुम्हारा आंसर था 0, जो कि क्या है, RHS। सो LHS इक्वल टू RHS आ गया, 0 निकल गया हमारा, और ये भी हमें 0 प्रूफ करना था। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये रहा। सो नेक्स्ट अगर हम चलें क्वेश्चन 2 की तरफ, तो हमारा क्वेश्चन 2 क्या है, साइन 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स एंड देन मल्टीप्लाई कॉस एक्स है, ठीक है। सो तुम्हें इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, कुछ इसमें देख के तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि इसमें करना क्या चाहिए। तुम्हारे माइंड में तो सबसे पहले ये आ रहा होगा कि भैया ये कॉस साइन सी प्लस साइन डी है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो तुम इसको क्या करो ना, तुम पहले इसे फॉर्मूला के सॉल्व कर दो, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ उससे ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर ये तुम्हारा साइन एक्स है, फिर साइन एक्स उन टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टर्म ये बनेंगे, 3 टर्म ये बनेंगे, तुम कॉमन लोगे एंड देन उसके बाद फिर तुम एक बार फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। सो उस तरह हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा उसका इजिएस्ट वे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे क्या करो, तुम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू साइन एक्स, ओके। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। उसके बाद प्लस कॉस 3x, ओके, कॉस एक्स माइनस ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ये हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद देखो साइन 3x प्लस साइन, देखो इसको सॉल्व करो, साइन 3x, ठीक है, इंटू साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, प्लस कॉस 3x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तुम cos 2x क्या फॉर्मूला, देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2x इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पढ़ा है ना, पढ़ा है, अरे भाई पढ़ा है ना। सो क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या पढ़ा है, cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा तुमने, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अरे भाई पढ़ा है ना, यही पढ़ा है, वो गलती से हो गया था भाई, ठीक है। सो तुम देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो कितना बच जाएगा तुम्हारा, कॉस 2x बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद तुम्हारा क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस 2x बन जाएगा। चलो अब इसे फर्दर सॉल्व करो, ये देखो साइन सी, सॉरी साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी किसका फॉर्मूला है, यहां पे देखो ये तुम्हारा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। कॉस ए माइनस बी क्या फॉर्मूला है, साइन ए, यहां पे लिखा, चलो साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, यही तुम्हारा फॉर्मूला है, सॉरी प्लस कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है तो ये यहाँ पे माइनस होता है। सो ये क्या है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस, क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी, ए की जगह क्या है 3x है, माइनस बी की जगह क्या है x है, और यहाँ माइनस कॉस 2x पहले से, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कॉस 2x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स 2x होगा, माइनस कॉस 2x, ठीक है। एंड देन cos 2x से cos 2x गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये टर्म तुम्हारी क्या होगी, ये पूरी टर्म तुम्हारी 0 होगी, और यही तुम्हारा क्या है, RHS है। सो यहां से आ गया हमारा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 में प्रूफ करना है। सिमिलरली हमारा सेम क्वेश्चन है हमारा लगभग, cos 4 के में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। दोनों क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं एलएचएस का, ठीक। सो एलएचएस में तुम्हारा क्या है, तुम्हें यहाँ पे क्या लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो तुम्हें ये लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसे तुम ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस
2 cos x cos y, ठीक है, ये बना। तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलो अब क्या करना है हमें, ये तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, ये तुम्हें दिख रहा है तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो दोनों के तुम क्या लिख सकते हो, वन लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा वन आ गया, प्लस अगेन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, कितना हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। ठीक, ये वन प्लस वन हो गया, अरे ये वाला टर्म ये हो गया वन, तो वन और वन कितना हो गया, टू हो गया तुम्हारे पास। अब चलो इसको सॉल्व करो, 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y, दोनों में से तुम 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करने के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। चलो तो इसको आगे करो सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 2। अब जरा अंदर देखो, अंदर क्या बन रहा है तुम्हारे पास, देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये किसका फॉर्मूला है, देखना इसे, तो तुम्हारा इसका फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है तुम्हारे पास cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई का, क्या जानते हो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला, cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, यही होता है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। चलो अप्लाई कर दो, अप्लाई करो तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये देखो 2 cos कितना आ जाएगा तुम्हारे पास x प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करने के बाद क्या बचा, 1 प्लस cos x प्लस वाई। अब देखो यहां पे आने के बाद तुम्हारा क्या गया, तुम्हारा दिमाग काम करना कर गया बंद, भैया यहां तो हम लास्ट आ गए, इसके बाद हम क्या करें, अब तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम एक बार अपने आरएचएस को देखो, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, तुम्हें क्या प्रूफ करना है, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। थोड़ी देर के लिए अगर तुम इसे ए मानो, अगर तुम इसे थीटा मानो, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 को तुम छोड़ दो, यहाँ पे तुम कॉस थीटा देखो, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो जब भी तुम्हें कॉस से कॉस स्क्वायर में मूव करना, और देखो यहाँ पे थीटा बाई टू भी है, अगर इस तुमने थीटा मान तो थीटा बाई टू है, तो तुम्हारा कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो क्या तुमने कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू के रिलेशन में कोई सा फॉर्मूला पढ़ा है, कोई सा भी, यस तुमने पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, अरे तुम्हें ये तो पढ़ा है ना बाबा, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है तुमने, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन, यही पढ़ा है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन। ठीक है, सो तुम्हें अब क्या करना है, देखो ये देखो तुम्हारा क्या है, ये पूरा एक्स प्लस वाई तुम्हारे पास क्या है, ए है, मतलब थीटा है, और तुम्हारे पास ये क्या है, थीटा बाई टू है। ठीक है, तो अब इसे फॉर्म में लिख दो इसके, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस कॉस थीटा। सो यहाँ पे अगर मैं थीटा के फॉर्म में लिखूं तो फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, देखो इसको एक बार मैं थोड़ा सा लिख देना, क्योंकि एक्स और एक्स में तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, 2 थीटा, ये तुम्हारे पास थीटा पॉइंट टू लो, हो गया। चलो सो कॉस टू थीटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, तो जब तुम्हारे पास यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स है, तुमने यहाँ पे उसका आधा लिखा, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2x, 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस वन, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, सो ये क्या हो गया तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, तो तुमने क्या लिखा, जब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे उसका 2 टाइम्स 2 थीटा है, अगर यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे 4 थीटा होता, अगर यहाँ पे 4 थीटा होता तो यहाँ पे 8 थीटा होता, वैसे सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 थीटा होता तो यहाँ पे तुम्हारे पास 6 थीटा होता। कहने का मतलब यही है कि जो एंगल यहाँ पे है उसका दुगना एंगल यहाँ पे है, और जो एंगल यहाँ पे उसका आधा एंगल यहाँ पे, ये कह सकते हो। सो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास cos x प्लस वाई है, cos x प्लस वाई मतलब थीटा की जगह 2 थीटा की जगह तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई है, तो तुम्हारे पास थीटा कितना आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जो एंगल होगा उसका आधा करना है, मतलब ये वाला एंगल, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाय टू, एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया इतना, अरे आया क्या इतना समझ में, देखो यार सिंपल सा तो है कि जो यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स है, यहाँ पे एंगल हाफ हो जा रहा है, तो इसको अगर मैं 2 टाइम्स लिखूं, देखो तो क्या हो गया तुम्हारे पास, यहाँ पे देखो तुम्हारे पास अगर
टू है, टू थीटा है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास थीटा हो जाता है। यहाँ पे अगर 4 थीटा है तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 थीटा हो जाता है। सिमिलरली तुम्हारे पास x प्लस वाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2। अरे अब समझ में आया क्या? देखो एग्जांपल अब समझ में आया, चलो ठीक है। अब जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। क्या देखो यही तुम्हारा RHS है, RHS। सो क्या हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, अब देखो तुम ना यहाँ से कुछ भी निकाल सकते थे, तुम्हारा इतना दिया ना, तुम यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते थे, लेकिन सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें प्रूफ क्या करना है। तुम बस RHS में देखो तुम्हें प्रूफ क्या करना है, देन उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो। तो यहाँ पे कॉस में चेंज कर, तुम्हें यहाँ पे कॉस में आंसर लाना था तो तुमने कॉस टू थीटा कॉस वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर यहाँ पे टेन में आंसर लाना था तो तुम यहाँ पे टेन टू थीटा का तुम टेन वाला आंसर लगा देते, कॉस टू थीटा का तुम टेन वाला आंसर लगा देते। ठीक है, सो सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का भी सोल्यूशन हो जाएगा। इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, ब्रेक करना है LHS को, क्या होगा तुम्हारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक, सिमिलरली प्लस का साइन, साइन एक्स, ये साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर किसमें टूट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2, माइनस ये ना माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ कि ये दोनों यहाँ पे माइनस ही माइनस है ना, कहीं प्लस और माइनस तो नहीं है, नहीं माइनस और माइनस, चलो ठीक है। ओके, सो यहाँ पे फर्दर इसे सॉल्व करना, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना बन गया, 1 बन गया, प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई कितना बन गया, ये भी 1 बन गया। चलो माइनस टू दोनों में से कॉमन कर लो, कितना बचा तुम्हारे पास, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस 2 तुमने कॉमन कर लिया तो प्लस साइन एक्स साइन वाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना? चलो अब देखो तुमने क्या पढ़ा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्या तुम इससे रिलेटेड कोई सा फॉर्मूला जानते हो, तुम इससे रिलेटेड कोई सा फॉर्मूला जानते हो क्या? हाँ तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो, तुम ये जानते हो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, देखो कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अरे बाबा यही तो जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, चलो यही जानते हो ना, अप्लाई कर दो बस, तुम्हें कुछ नहीं करना, अप्लाई करना है। तो जब तुम यहाँ पे अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई, ये हुआ कॉस एक्स माइनस वाई। चलो यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे तो नहीं लगता कि होगी। उसके बाद दोनों में से 2 कॉमन कर लो तो क्या तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। देखो अगेन तुम्हें प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे, जब भी तुम्हें दिमाग काम करना बंद कर दे तुम अपने RHS को देखो, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया क्योंकि भैया इससे आगे सॉल्व फर्दर हो ही नहीं रहा, तो आगे तुम RHS को देखो तो तुम क्या तुम्हें प्रूफ करना है, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा कॉस थीटा है, यहाँ पे तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, थीटा क्या है एक्स माइनस वाई, और यहाँ थीटा बाई 2 है एक्स माइनस वाई बाई 2। सो कॉस थीटा से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लिखा रहा जो यहाँ पे हमने लिखा है, कॉस टू फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लग रहा है ना, तो एक बार लगा दो। चलो सिमिलरली 2 1 माइनस कॉस एक्स है कॉस थीटा है, और तुम्हें क्या लिखना है, उसमें लिखना है साइन वाला फॉर्मूला लगाना है, तुम साइन वाला फॉर्मूला लगा दो। तुम साइन वाला फॉर्मूला क्या जानते हो, देखो साइन वाला फॉर्मूला तुम क्या जानते हो, यही तुम जानते हो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ पे अगर एंगल दुगना है तो यहाँ पे एंगल उसका आधा है, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, और यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ पे 2 थीटा होगा। सिमिलरली सो कॉस थीटा कॉस थीटा, तो 2 थीटा केवल क्या है एक्स माइनस वाई है, तो थीटा तुम्हारा क्या जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस, ये माइनस बाहर ही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा तुम्हारे पास क्या है, थीटा तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 की वैल्यू एक्स माइनस वाई बाई 2, क्योंकि तुम्हारे पास थीटा क्या है, थीटा तुम्हारे पास एक्स माइनस वाई है। ठीक है, ये समझ में आया? चलो
आगे से फर्दर सॉल्व करना। 2 1 माइनस ब्रैकेट खुला 1, उसके बाद माइनस माइनस से प्लस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। यहां तक समझ में आया? आया ना? चलो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 4। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 है ही, एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक, सो ये तुम्हारा क्या हो गया, आरएचएस आ गया। आरएचएस में देखो यही है ना, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। सो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखो तुम्हारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x को हमें प्रूव करना है 4 cos x cos 2x और साइन x, ठीक है, साइन 4x। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। जब भी तुम्हें ऐसा पैटर्न दिया हो ना 1 3 5 और 7 का, ठीक है, या फिर 1 2 3 और 4 का, ऐसा जब भी तुम्हें पैटर्न दिया हो 2 4 6 8 भी हो सकता है, मतलब कोई सा भी तुम्हें यहाँ पे पैटर्न दिख रहा हो, तो तुम्हें 80% ऑफ केसेस में क्या करना होता है कि भैया ये वाला फर्स्ट वाला टर्म प्लस थर्ड वाले टर्म को एक साथ सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसके बाद सेकंड वाला टर्म और फोर्थ वाले टर्म को एक साथ सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब तुम बोले भैया हम इस तरह भी तो कर सकते हैं कि ये इन दोनों को पहले फॉर्मूला के सॉल्व कर दिया, फिर इन दोनों को फॉर्मूला के सॉल्व कर दिया, एंड देन उसके बाद इसमें से कुछ कॉमन लेके हम सॉल्व करेंगे आगे। लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन तुम्हारा आरएचएस में क्या सॉल्व करने के लिए दे रखा है उस पर। ठीक है, होने का तो इसके 3 4 वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें आरएचएस में क्या दे रखा है, क्या तुम्हें निकालना है, तुम इसे सॉल्व करोगे। ठीक, जब तुम उस तरह सॉल्व करोगे तुम्हारा इस तरह आरएचएस नहीं आएगा, एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। जैसे तुम उस तरह सॉल्व करोगे तुम्हारा उस तरह आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, फर्स्ट और थर्ड को, फिर सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करना है, दोनों से उस तरह से आंसर निकालना है। ठीक है, सो करके देखना जरूर इन दोनों टर्म्स को, पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ को। ठीक है, ना है तब उसके बाद ये वाला ट्राई करना। सो क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस साइन 5x को एक साथ में लिख लेता हूं, उसके बाद प्लस साइन 3x और साइन 7x को मैं एक साथ लिख सकता हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी? नो दिक्कत नो परेशानी। आगे चलो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है इसमें। सो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होता है। अप्लाई कर दो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करना मतलब एक्स प्लस 5x अपॉन 2, एक्स प्लस 5x अपॉन 2 करोगे तो एक्स प्लस 5x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x अपॉन 2 3x। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें डायरेक्टली आनी चाहिए। ठीक है, इंटू कॉस, कॉस के अंदर कोई सा भी एंगल नेगेटिव होता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तुम्हें ये तो पता है ना बाबा, देखो क्या होता है, साइन माइनस थीटा, ये इस पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा, इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, और वैसे ही कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा ही होती है। ठीक है, ये चीज तुम्हें पता होना चाहिए पूरे एक्सरसाइज में के लिए। तो क्या हो गया तुम्हारे पास, cos c माइनस डी बाई 2, तो x माइनस 5x अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x अपॉन 2, तो माइनस का 2x हो जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव का 2x बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, अभी भी हमने पढ़ा। सो आगे इसको सॉल्व करना, साइन c प्लस साइन डी वाला फॉर्मूले से, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 करोगे तो 7x प्लस 3x अपॉन 2, 10x अपॉन 2 दैट इज तुम्हारा 5x हो जाएगा, इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2, तो 3x माइनस 7x माइनस का 4x अपॉन 2, तो माइनस का 2x आया तो प्लस का 2x बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है। सो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉमन तुम्हारे पास 2x आ रहा है और 2 आ रहा है, तो 2 cos 2x कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 cos 2x मैंने यहां क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। जब 2 cos 2x कॉमन करो तुम्हारे पास क्या बचेगा, साइन 3x प्लस साइन 5x, यही तुम्हारे पास बचेगा। अरे साइन 3x प्लस साइन 5x बचेगा, बचेगा ना, चलो। सो क्या होगा, 2 cos 2x तुम्हारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 दैट इज 3 प्लस 5 8, 8x अपॉन 2 दैट इज तुम्हारा 4x आ गया, इंटू cos सी माइनस डी बाई 2 3x माइनस 5x 2x हो गया, माइनस का 2x माइनस 2x अपॉन 2, माइनस का x और cos माइनस का x कितना होता है, cos x होता है। अब ये भी यहाँ पे लिखा cos माइनस थीटा कितना होता है तुम्हारे पास, cos थीटा होता है। इसको सॉल्व करना, 2 इंटू 2 4 हो गया, cos 2x बचा कितना, साइन 4x इंटू कॉस एक्स।
कि यही तुम्हारा RHS में एक बार मैच करना, 4 cos x sin 4x cos 2x। सो यही तुम्हारा क्या है, RHS है। इससे तुम्हारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। चीज तुम्हें ध्यान आई क्या कि तुम्हें फर्स्ट और थर्ड टर्म को एक साथ 80% ऑफ द केसेस में फर्स्ट और थर्ड को एक साथ सॉल्व करना है, सेकंड और फोर्थ को एक साथ सॉल्व करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 देखना तुम्हारा क्या है, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट लगा के ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तुम्हें इसे अरेंज करने की तो जरूरत नहीं है, इतना तो तुम्हें पता चल गया। सो बस तुम्हें सॉल्व कर दें, तुम्हारे पास आंसर तुम्हारे पास सामने होगा। क्या प्रूफ करना है, tan 6x का इक्वल प्रूफ करना है। चलो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 12x अपॉन 7x प्लस 5x, 12x हो गया, 12x अपॉन 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 6x हो जाएगा, इनटू cos c माइनस डी बाई 2, 7x माइनस 5x, 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा तुम्हारे पास, प्लस 2 sin 9x प्लस 3x अपॉन 2, 6x हो जाएगा, 9x माइनस 3x अपॉन 2 cos 3x हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, नो दिक्कत नो परेशानी। आगे चलो, नीचे वाले सॉल्व करना, नीचे वाले सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, cos c प्लस cos d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2, ठीक है, इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस इसमें लगाना 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। चलो आगे सॉल्व करते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, सबसे पहले 2 लिख लो। और क्या आ रहा है, ऊपर वाले से कॉमन देखो, sin 6x कॉमन आ गया। ठीक है, नीचे वाले में देखना क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 cos 6x दोनों में से कॉमन आ रहा है। आप जरा देखना क्या बचा तुम्हारे पास, cos x प्लस cos 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, यही बचा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अरे काटने ढंग से काटो, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा तुम्हारे पास क्या, sin 6x अपॉन cos 6x। तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 10 6x। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया RHS। तो तुम्हारा LHS क्या था, ये था, और RHS क्या निकालना था, 10 6x निकालना था। तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 10 6 आ गया। ये है तुम्हारा क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 7 देखो हमारा क्या है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा हो कि भैया इसके इक्वल प्रूफ करना है, कि पहले हम इन दोनों को sin c प्लस sin d वाले फॉर्मूले से प्रूफ कर देते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद इसको हम कुछ कॉमन या कुछ ले लेके सॉल्व कर देंगे। तो एक बार ट्राई करना, मैंने उससे ट्राई किया, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैंने इसका सॉल्यूशन किया उसमें से क्या कॉमन नहीं आता, उसमें लास्ट में तुम्हें जाके कोई टर्म कॉमन नहीं मिल रही होगी, तो इस तरह हम उस क्वेश्चन को तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, हम इसका कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, जो भी तुम्हें एक पैटर्न दे तुम्हें कॉम्बिनेशन बनाना। देखो 1 2 3 का पैटर्न है, तुमने इन दोनों को साथ में लिया, तुम्हारा आंसर नहीं आया। अब तुम्हें क्या करो, तुम इन दोनों को साथ में लो, इसको और इसको साथ मिलकर सॉल्व करो। एक बार देखो इस तरह आंसर आ रहा है, तो हम इस तरह इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास sin 3x हो गया, sin 3x ऐसे ही रहने दो, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2x प्लस x अपॉन 2 दैट इज 3x अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास sin c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो 2x में से x गया, x अपॉन 2। ठीक है, यहां तक तुम्हारा हुआ। देखो अभी भी तुम्हारे पास कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फर्दर अब कैसे सॉल्व करोगे, कुछ माइंड में नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। सो देखो तुम इसे क्या लिख सकते हो, साइन 3x को क्या लिख सकते हो, तो मैं इसे लिख सकते हो कि 2 इंटू साइन 3x अपॉन 2। अरे बाबा लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 3x अपॉन 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन 3x हो गया, प्लस 2 क्या हो गया तुम्हारे पास, cos 3x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2। ठीक है, देखो फर्दर यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, साइन 2x का फॉर्मूला दिख रहा है, ब्रेक कर दो, 2 साइन x, x की क्या है 3x अपॉन 2 इंटू cos x, cos x की क्या है 3x अपॉन 2।
अब देखो, अब तुम्हें कॉमन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, अब तुम्हें कॉमन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। क्या कॉमन दिख रहा है इसमें से? टू। टू दोनों में कॉमन दिख रहा है। साइन थ्री एक्स अपॉन टू कॉस थ्री एक्स अपॉन टू, कॉस थ्री एक्स अपॉन टू साइन थ्री एक्स अपॉन टू। तो कॉस थ्री एक्स अपॉन टू हमारा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। कॉस थ्री एक्स अपॉन टू, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा? साइन थ्री एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स अपॉन टू। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? नो दिक्कत नो परेशानी। इसे फर्दर सॉल्व करना, फर्दर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये तो ऐसे एज इट इज रहेगा, टू कॉस थ्री एक्स अपॉन टू। अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा एक टर्म आ चुका कॉस थ्री एक्स अपॉन टू और ये टू आ गया, बाकी तुम्हें इससे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी, इसमें आगे फॉर्मूला लगाना, तो कितना हो जाएगा? टू साइन सी प्लस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा? थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स अपॉन टू, दैट इज टू एक्स अपॉन टू आया, और होल अपॉन टू भी तो है। अरे भाई, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? थ्री एक्स प्लस एक्स अपॉन में टू है और होल अपॉन टू है, तो सी प्लस डी बाई टू हमने लगाया, तो कितना है हमारे पास? फोर एक्स अपॉन टू होल अपॉन टू। ठीक है, सो टू टू ये तो तुम्हारे पास टू हो गया, और इस टू से ही तुम्हारा टू कैंसिल हो गया। कितना बचा? यहाँ तुम्हारा सिर्फ एक्स बचा। ठीक, सो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? टू साइन एक्स, ठीक है, इन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू, तो थ्री एक्स माइनस एक्स अपॉन टू। ठीक है, तो टू एक्स अपॉन टू, तुम्हारे पास एक्स अपॉन टू आएगा, कॉस एक्स अपॉन टू। नहीं समझ में आया? अरे भाई कैसे तुम्हें नहीं समझ में आया यार? देखो, थ्री एक्स अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू अपॉन में टू, तो कितना है तुम्हारे पास? टू एक्स अपॉन टू और होल अपॉन टू भाई, तो टू से टू कैंसिल हो गया, कितना बचा? एक्स अपॉन टू बचा। चलो आगे यहां तक समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ये रहा हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन। आगे हम चलते हैं। आगे देखो, टू कॉस टू इंटू टू कितना हो गया? पहले बात तो ये लिखो फोर, उसके बाद कॉस थ्री एक्स अपॉन टू, कॉस थ्री एक्स अपॉन टू, ठीक है, इंटू साइन एक्स बचा, इंटू कॉस एक्स अपॉन टू बचा। ठीक है, सो देखो फोर आया, फोर है कॉस थ्री एक्स अपॉन टू, कॉस थ्री एक्स अपॉन टू साइन एक्स और कॉस एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू। ये तुम्हारा क्या है? आरएचएस के इक्वल आ गया। सो हेंस तुम्हारा क्या आ गया? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। तो यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन हो चुका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन 7 देखो तुम्हारा क्या है? टेन एक्स इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री है, एक्स इन क्वाड्रेंट टू, तो हमें क्या निकालना है? साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू और टेन एक्स अपॉन टू की हमें वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका हमारा क्या है कि भाई हम आइडेंटिटीज लगा के सॉल्व करें, जैसे कि हमने 3.1 या 2 में सॉल्व किया था। ठीक है, और दूसरा तरीका है हमारे पास कि भाई हम एक वैल्यू निकाल ले और फिर उसके बाद हम ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल बना के बाकी सारे वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सो इसमें इसका सॉल्यूशन हम दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, पहले इसका सॉल्यूशन हम दोनों मेथड से करेंगे, बाकी आने वाले क्वेश्चन के लिए हम सिर्फ एक मेथड यूज करेंगे। ठीक, सो क्या है? टेन एक्स इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेन एक्स इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री। देखो तुम इस एक चीज पे ध्यान दो, जब तुम्हारा x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? x की वैल्यू तुम्हारा पाई बाई टू से टू पाई के बीच में है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जब x की वैल्यू तुम्हारे पास पाई बाई टू से टू पाई के बीच में है, तो x की वैल्यू, तो x अपॉन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सब में तुम टू से डिवाइड कर दो, तो टू से डिवाइड करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा? एक्स पाई बाई फोर हो जाएगा। जब तुम इसमें टू से डिवाइड करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा इससे क्या निकला कि तुम्हारा x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में था, और x बाई टू तुम्हारा किसमें क्वाड्रेंट में आ गया? x बाई टू तुम्हारा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। ओके, सो सो तुमने क्या देखा कि भाई यहाँ पे तुम्हारा x बाई टू की वैल्यू किसमें है भाई? तुम्हारे पास पाई बाई फोर से पाई के बीच में है, पाई बाई फोर से पाई के बीच में है। ओके, समझ में आया? चलो हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। सो इसका जब सॉल्यूशन करोगे, ये रहा, तो तुम्हें ये आइडेंटिटी पता है, चूंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये तो पता होगा, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स क्या निकल जाएगा? वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो यहाँ तुम्हें सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर की जगह माइनस फोर अपॉन थ्री लग दो, टेन एक्स की जगह होल स्क्वायर। सो हम यहाँ पे सेक की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं मैं अभी बता, आगे तुम्हें पता चल जाएगा। कितना है तुम्हारे पास?
ये आ गया तुम्हारे पास 16/9। ठीक है, तो सेक एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 4, ये कितना है तुम्हारे पास 25.9। यहाँ तुम्हारे सेक एक्स कितना आया, सेक एक्स इक्वल टू +-5.3 आया। ठीक है, +-5.3। अब देखो तुम्हारा x बाई, ये तो तुम्हारा x है, तो x किस में है, तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेक तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेक तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, सो ये तुम्हारे नेगेटिव वाली वैल्यू मिलेंगे, सेक इज इक्वल टू -5/3, हम इसकी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, ये रहा हमारे पास, क्यों, क्योंकि चूंकि x इन क्वाड्रेंट 2, इसीलिए हमने ये चीज ली कि हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू ली। ठीक है, तुम्हें सेक मिल गया, सेक मिल गया तुम्हें, तुम यहां से कॉस निकाल सकते हो। यहां से तुम्हारे कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस एक्स इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस, ठीक, कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारे पास, -3/5। ये तुम्हारा आ गया कॉस एक्स। अब देखो, मैंने यहाँ पे कॉस एक्स निकालने का सिर्फ एक मोटिव था, क्योंकि मैं कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जानता हूँ। क्या जानता हूं मैं, कि कॉस 2x इक्वल टू 2 cos² x-1 होता है। तो यहाँ वैसे यहाँ पे कॉस एक्स है। ठीक है, सो मैं कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, देखो ये मैं जानता ही हूं ना, कॉस एक्स इक्वल टू 2 cos² x/2 -1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या जानता हूँ, 1 - 2 sin² x/2। ठीक है, ये तो फॉर्मूला मैं जानता ही हूँ, तो मैं चलो कोई बात नहीं, इन फॉर्मूला से मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो तुम्हारे पास cos x कितना है, -3/5 है। ठीक, cos x कितना है, -3/5 है। सो cos x इक्वल टू, मुझे पता है क्या, 2 cos² x/2 -1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो cos x इक्वल टू -3/5 है, इज इक्वल टू 2 cos² x/2 -1। -1 इधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 - 3/5 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। सॉल्व करना है इसमें, 2/5 इज इक्वल टू 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos x/2 की वैल्यू कितनी आई, +-1/√5, यही +-1/√5। अब देखो, क्योंकि cos जो है cos x/2, अब हम x की वैल्यू नहीं देखेंगे, अभी हम ये वाली वैल्यू नहीं देखेंगे। क्यों, हम ये वाली वैल्यू क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपने x/2 एंगल पे आ गए। पहले हम x एंगल पे थे, तो हम ये देख रहे थे कि 90 से 2 पाई के बीच में है। लेकिन हम जब x के अंदर आ गए, ठीक है, जब x के अंदर आ गए, तो हमारे क्या जगह, हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। अरे सॉरी, यहाँ पे कितना होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, देखो यहाँ पे 2 पाई लिख दिया मैंने, गलती गलती गलती, माफ कियो। तो कितना हो जाएगा, π/2 से पाई के बीच में एंगल हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में यही तो होता है, π/2 से पाई के बीच में एंगल होता है, और यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सो 2 से डिवाइड करना, तो π/2 हो जाएगा, π/4 से π/2। ठीक है, सिर्फ π/2 कौन सा है, π/4 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो x/2 तो हमारे कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x की वैल्यू किसमें थी, तुम्हारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, 1/√5। क्यों, क्योंकि चूंकि x/2 इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, समझ में आया, चलो। जब देखो तुम्हें cos x मिल गया, तो देखो कहीं भी नीचे में अंडर रूट तो हम रखते नहीं है, पढ़ा होगा तुम्हें, या तो तुम यहीं पे सॉल्यूशन छोड़ दो, या तुम्हें नीचे में अंडर रूट नहीं रखना, तो तुम ऐसे लिख दो cos x, इसको रेशनलाइज कर दो, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5। सो यहाँ से तुम्हारा cos x/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, cos x/2 इज इक्वल टू √5/5, √5/5। ठीक है, cos x/2 की वैल्यू मिल गई। अब तुम्हें बस sin x/2 निकालना है। अगर तुम्हें sin x/2 मिल गया, तो तुम दोनों को डिवाइड करके तुम tan x/2 निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगेन ये फॉर्मूला अब ये वाला अप्लाई करना। सो cos x क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 - 2 sin²x/2। ठीक है, सो cos x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3/5 इज इक्वल टू 1 - 2 sin²x/2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, sin²x/2 की मेरी वैल्यू कितनी आई, sin²x - x/2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी। पहले बात तो यहाँ पे 2 है, 2
सो ये कितना हो जाएगा 1+3/5, 1+3/5 दैट इज तुम्हारा 8/5। यही होगा, एक बार सॉल्व करना। 1+3/5 तो 5 3 8 5, ठीक है 8/5। ओके, सो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा, ये इससे ये 4 बार में चला गया तो 4/5। साइन एक्स अपॉन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, +-2/√5। ठीक है, +-2/√5, क्योंकि x जो x/2 की क्या है तुम्हारा, x/2 तुम्हारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे तुम पॉजिटिव वाला एंगल लोगे, तो साइन x/2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आई, 2/√5, 2/√5। ठीक है, या तो तुम इसमें यहाँ पे छोड़ दो, या तुम इसे अगर फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको रेशनलाइज कर दो। तो रेशनलाइज करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ये रहा लो, तुम्हारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2√5/5। ये तुम्हारा क्या आ गया, रेशनलाइज करने के बाद आंसर आ गया। ठीक, ये 5 है। सो cos x/2 आ गया, sin x/2 आ गया, हमें tan x/2 निकालना है, क्योंकि हम ये जानते हैं tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 अपॉन cos x/2। cos x/2, ठीक है, इसे सॉल्व करना तो कितना आएगा tan x/2 की वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आया ये पॉजिटिव आया तो अगला भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो कितना आएगा 1/2। ठीक है, साइन x/2 2 आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 5 से 5 कैंसिल, 2 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा तुम्हारे पास, 2 बचा। सो tan x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, 2 आ जाएगी। साइन एक्स cos x/2 निकाला, साइन x/2 निकाला, tan x/2 निकाला। सो ये वाला मेथड देख रहे हो हमारा कितना लेंथी है, यहां से यहां तक गया। ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा छोटा मेथड बताऊंगा, ठीक है, शॉर्ट मेथड बताऊंगा, और वो भी तुम्हारे लिए वैलिड होगा, उससे भी तुम सॉल्यूशन कर सकते हो अपने एग्जाम में। ठीक है, सो उसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मैं इसे इरेज कर दूं, चलो इरेज कर देते हैं, डिंग डिंग डिंग। चलो ठीक है, ओके। सो 10x = 4/3 है, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दो, तुम यहाँ पे 10x/2 पहले ही निकाल लो, तुम यहाँ पे अगर 10x/2 तुम निकालने में सक्सेसफुल रहे तो तुम्हें sin x/2 और cos x/2 अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे तुम्हें दे दो, तुम्हें जानते हो 10x का फॉर्मूला जानते हो क्या, 2 10x/2 अपॉन 1 - tan² ठीक है, जानते हो ये, अरे बाबा पता तो होगा ही कि ये फॉर्मूला नामक कोई चीज होता है ये वाला। ठीक है, अप्लाई कर दो इसे, अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10x की वैल्यू -4/3 इज इक्वल टू 2 10x/2 अपॉन 1 - tan²x/2। ठीक है, फर्दर इसे सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखो, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -2 + 2 10² x/2 इज इक्वल टू 3 10x/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है ना, तुम क्या लिख लो, लेट पुट 10x/2 इज इक्वल टू वाई, वाई पुट कर दो तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा, इसे फिर सॉल्व करना, तो ये अगर तुम्हारे पास 2y², इसको इधर लाओगे -3y, ये तुम्हारे पास -2 इधर बच गया, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 to 4, तो 2y² -4y + y -2 लिख सकते हो, तो यहां से तुम्हारे पास कितना आया, 2y कॉमन कर लो तो y -2 + 1 y -2, ये तुम्हारे पास कितना आया, y -2 आया एक, और ये कितना है 2y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो तुम्हारे पास y की वैल्यू कितनी आई, 2y, तो देखो दोनों लिख लो, y क्या है तुम्हारे पास, 10x/2 है, 10x/2 इज इक्वल टू, यहां से तुम सॉल्व करना, y की वैल्यू तुम्हारे पास 2 आ जाएगी, और एक आ जाएगा तुम्हारे पास 10x/2 इज इक्वल टू -1/2। अब जरा देखो, तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, x/2 तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसका मतलब 10 की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये नेगेटिव है, तो हम ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम लेंगे कौन सा, सिर्फ ये वाला वैल्यू लेंगे। ठीक है, हम कौन सा लेंगे, सिर्फ ये वाला ही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, 10x/2 आ गया,
10x/2 इज इक्वल टू 2 आया तुम्हारे पास, ठीक है। जब तुम्हारे पास 10x/2 आ गया तो क्या तुम sin x/2 और cos x/2 निकाल सकते हो? हाँ भाई निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो चलो बताता हूँ। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ये तुम्हारे पास x हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास देखो कुछ नहीं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, 10x क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा √5 आ जाएगा। तो साइन इसी तरह sin x/2 तुम्हारा क्या आ जाएगा p/b 2/√5। फर्दर इसे रैशनलाइज करोगे तो 2√5/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस तुम्हें इतना सा काम करना था कि तुम्हें किसी भी एक एंगल किसी भी एक हाफ एंगल की वैल्यू निकाल लो, वहां से तुम बाकी निकाल सकते हो। cos x/2 तुम्हारा कितना आ जाएगा, cos x/2 आ जाएगा तुम्हारे पास 1/√5। रैशनलाइज करना तो कितना आ जाएगा √5/5, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास √5/5। कोई दिक्कत कोई परेशानी, सेम आंसर आया। मैच कर लेना पिछला वाले से, तो सेम ही आंसर आया। सो ये देखो तुम्हारा वो पूरा यहाँ तक सॉल्यूशन गया था और देखो ये इतने से आधे में इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये वाला तरीका क्या है बेस्ट है। आगे क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो तुम्हारे पास क्या है, cos x इक्वल टू -1/3 है और x कौन से क्वाड्रेंट में, x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैंने क्या निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो ये लिख लो कि तुम्हारे पास x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू पाई से 3π/2 के बीच में होगी। अरे बाबा होगी नहीं होगी, होगी ना। और वहीं से तुम्हारा x/2 कैसे निकल जाएगा, x/2 निकालेंगे तो सबमिट 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो π/2 ये हो गया, ठीक है। π/2 हो गया, ये तुम्हारा x/2 हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया 3x/4 हो गया, सॉरी 3π/4, 3π/4। सो तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट आया जरा देखना। पहले तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में था, अब वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। सेकंड क्वाड्रेंट में भी रेंज क्या हो जाएगा इसका 90 से 120 के बीच में, 90 से 120 के बीच में, ठीक है। सो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। cos x की वैल्यू है -1/3। क्या हम ये जानते हैं cos x का फॉर्मूला ये वाला 2 cos स्क्वायर x/2 -1 अप्लाई कर दो। cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। सो cos x की वैल्यू क्या है -1/3 है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ओके। -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो cos x/2 की वैल्यू कितनी आई ±1/√3 आई। अरे भाई ±1/√3 आई ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ पे पहले -1 था, इधर क्या हो जाएगा +1, 3 -1 2 हो गया 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो x/2 की वैल्यू कितनी आई ±1/√3, +-1/√3 है। तो अब देखो तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, x/2 की हमने वैल्यू निकाली और x/2 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। सेंस तुम्हारा क्या निकला cos x/2 की वैल्यू हम नेगेटिव वाले यहाँ से लिखेंगे तो -1/√3। ये रहा तुम्हारा cos x/2 की वैल्यू। तुम्हें मन करे तो तुम इसे आगे सॉल्व कर लो और इसको तुम अंडर रूट हटा दो। सो cos x/2 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, जब यहाँ पे तुम अंडर रूट हटाओगे तो -√3/3 आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आज तक, नो दिक्कत नो परेशानी। cos x/2 निकल गया। अब जरा देखो cos x/2 हमने यार इस वैल्यू को नहीं यूज करेंगे ना, बड़ा दिक्कत करेगी। हम इसे हटा देते, हम इसी पे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। cos x/2 हमारे पास कितना है -1/√3। तो जरा यहाँ पे राइट एंगल एक ट्राइंगल बना, एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, जैसे हम रेशियोज को निकालते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये तुम्हारा x हो गया, ठीक। ये तुम्हारा x/2 हो गया, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा ये क्या हो गया x/2। पिछले क्वेश्चन में भी वहां पे ये x/2 ही लिखूंगा लिखा था, वो गलती से x हो गया होगा, ठीक है। x/2 कितना है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है तुम्हारे पास 1, बेस 1। हाइपोटेनस तुम्हारा कितना है √3। सो ये कितना होगा, अब देखो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास √2। √2 हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर। सो cos x/2 निकल गया, sin x/2 निकालो। sin x/2 की वैल्यू √2 अपॉन √3, ठीक है। सो कितना हो गया तुम्हारे पास, इसको तुम क्या लिख सकते हो √2/3। मन करे यहीं तक छोड़ दो
अगर मन करे आगे सॉल्व करने का तो इसको रेशनलाइज कर लेना, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास। चलो छोड़ो, करते रहना अपना, मैं अपना यहीं पे सॉल्यूशन छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ tan x/2, tan x/2 पी बाई बी √2/1, तो कितना आ गया तुम्हारे पास √2, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, tan x/2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। sin x/2 cos x/2 tan x/2 इतना में निकल गया। देखो हमारा इतना में सॉल्यूशन आ गया, हमें जरूरी नहीं उतना बड़ा करना, इतना में सॉल्यूशन आ गया, काम हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन खत्म। क्वेश्चन 10 देखो तुम्हारे पास क्या है, sin x = 1/4 है और x इन क्वाड्रेंट 3 है, सॉरी क्वाड्रेंट 2 है, तो हमें क्या निकालना है, हमें sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। सो सबसे पहले देखो x कौन से क्वाड्रेंट में है, x तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से पाई के बीच में है, तो तुम्हारा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सब में तुम 2 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, 2 से, तो कितने तुम्हारे पास हो जाएगा π/4 और ये π/2। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और ये किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास sin x है। अब तुम सोचोगे कि भैया sin x है हमारे पास, तो हम sin x/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वहां से बाकी सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो मैं बोलूंगा कैसे करोगे, तुम क्या क्या sin x और sin x/2 के बीच में कोई सा रिलेशन वाला फॉर्मूला जानते हो, तुम बोलोगे हाँ भैया जानते हैं, बहुत आसानी जानते हैं। sin x = कितना है, 2 sin x/2 इंटू cos x/2। जब तो यहाँ पे तुम sin x की वैल्यू रखोगे ना, तो तुम्हारे पास sin x/2 और cos x/2 दो दो चीजें हो जाती हैं, तो तुम दो चीजें तो निकाल नहीं सकते एक साथ दो चीजें तो निकाल नहीं सकते, तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा काम आएगा नहीं, तो भूल जाओ। लेकिन हाँ एक काम हम कर सकते हैं, तो हमें sin x दिया हुआ है, हम cos x निकाल सकते हैं। चलो उसके बाद हम बाकी cos 2x वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, cos x वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सो sin x इतना है तो हमारे पास cos x कितना हो जाएगा, देखो हम ये जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस सॉरी cos स्क्वायर x = 1 - sin स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो यहाँ से cos स्क्वायर x = 1 - 1/4 का होल स्क्वायर। सो cos स्क्वायर x = 1 - 1/16 cos x कितना है, अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में 15/16, यहाँ है 15/16। चलो 15/16 आया, लो थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, 15/16, ठीक है। सो देखो प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस में से कौन सा साइन आएगा, एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो cos x = हमारी वैल्यू कितनी आई, माइनस का अंडर रूट 15/4, ठीक है। ये तुम्हारे cos x की वैल्यू है, क्यों, चूंकि x इन क्वाड्रेंट 2, x तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट 2 में है, ठीक है। सो ये तुम्हारा है कितना, x cos x की वैल्यू आई, तो तुम एक फॉर्मूला एक और लगा दो, क्या, cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, ठीक है। जब तुम इस फॉर्मूला को लगाओगे तो cos x के अंडर रूट में 15/4 है, वो भी माइनस का, = 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करो। सो फर्दर सॉल्व करने में तुम्हारे पास 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 इधर माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा, तो वो +1 का साइन हो गया, माइनस अंडर रूट 15/4 पहले से है। इतना समझ में आया क्या, चलो इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो 2 cos स्क्वायर x/2 की मेरी वैल्यू कितनी आई, सॉल्व करना इसे, 4 माइनस अंडर रूट 15, 4 माइनस अंडर रूट 15/4, यही 2 मल्टीप्लाई में है, इधर क्या कर देगा, डिवाइड दे देगा। सो cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 माइनस अंडर रूट 15/8, ठीक। यहां से तुम्हारे cos x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, cos x/2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/8, ठीक है। ये रहा तुम्हारा cos x/2 की वैल्यू। अब देखो cos x/2 यहां से कितना आया, प्लस माइनस है,
क्योंकि एक्स जो एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में, एक्स तुम्हारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स अपॉन टू। एक्स तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में था और एक्स अपॉन टू तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। सो अंडर रूट 4 माइनस रूट 15 अपॉन 2। ठीक है, मैंने इसे पॉजिटिव लिखा, अब देखो अपॉन 8 है, सॉरी अपॉन 8, ये तुम्हारा हो गया आंसर cos x अपॉन 2 का। लेकिन तुम्हारा अगर ये आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा होगा तो तुम क्या करोगे, अरे भैया देखो तुम्हें कुछ करना नहीं है, cos x अपॉन 2 है, तुम ना इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा अंडर रूट हट जाएगा। सो 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 8, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 8 टू जा 16। ठीक है, 8 टू जा 16, 16 हुआ तो बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, cos x अपॉन 2। ये बाहर में क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 का अंडर रूट कितना था, 4 होता है। इसको मल्टीप्लाई करना तो अंडर रूट में 8 माइनस 2 रूट 15, ये आ गया तुम्हारा पीछे वाला आंसर मैच हो गया। सो ये गया तुम्हारे पास cos x अपॉन 2 की वैल्यू। यहाँ तुम देखो sin x अपॉन 2 निकाल सकते हो, sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे, चलो यहाँ पे ट्राइंगल बना लो, पता चलेगा तुम्हें वैल्यूज। ठीक है, x अपॉन 2 ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है तुम्हारे पास अंडर रूट में 8 माइनस 2 रूट 15। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा 4, मैं परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15 आ जाएगा, परपेंडिकुलर तुम्हारा यही आएगा, निकाल के देख लेना तुम्हारे पास यही आएगा 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, सो यहाँ पे x अपॉन 2 कितना आ जाएगा, साइन x अपॉन 2 अंडर रूट में p बाई, सॉरी इसकी वैल्यू p बाई h, तो 8 प्लस 2 रूट 5, 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, ये तुम्हारा क्या निकल गया, साइन x अपॉन 2 निकल गया। यहाँ तुम 10x अपॉन 2 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू 10x अपॉन 2। सो 10x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, साइन x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2। ठीक है, सो 10x अपॉन 2 की वैल्यू साइन x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 करोगे तुम्हारे पास कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा तुम्हारे पास 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 माइनस 2 रूट 15। ये क्या हो गया, 4 से 4 तुम्हारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब तुम इसे क्या करो, इसे रैशनलाइज कर दो आंसर मैच करने के लिए। ठीक है, तो 8 प्लस 2 रूट 15 है, 8 माइनस 2 रूट 15 है, मल्टीप्लाई नीचे डेनोमिनेटर से रैशनलाइज कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, सो ऊपर वाले हो क्या हो गया 10 एक्स अपॉन 2, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, कितना होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो होता है, ये होता है ना ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो होल स्क्वायर है अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास क्या, ए प्लस बी बचेगा, दैट इज तुम्हारे पास 8 प्लस 2 रूट 15 आया अपॉन डेनोमिनेटर में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब अभी भी डेनोमिनेटर अंडर रूट में है, ये ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना है 2 रूट 15 का होल स्क्वायर कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारे पास 60, 64 माइनस 60, तो 10x अपॉन 2 कितना आ गया 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 64 माइनस 60 कितना हुआ 4 बचा, और अंडर रूट में 4 कितना होता है 2 होता है, अंडर रूट में 4 की वैल्यू 2 होता है, जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो 10x अपॉन 2 तुम्हारे पास कितना आएगा इज इक्वल टू 2 इसके नीचे गया तो 4 प्लस 2 जब इसके साथ जाएगा तो अंडर रूट 15 बचेगा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 10x अपॉन 2 4 प्लस रूट 15। अरे क्या हुआ देखो 8 प्लस अंडर रूट 15 अपॉन 4 था, क्या हुआ ये 4 एक बार इसके साथ चला गया 8 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट में 15 अपॉन 4। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी, और यहाँ पे 2 तो है ही है, 2 तो है ही है। ठीक, यहाँ पे सर 2 था, 4 नहीं था, यहाँ पे 2 था, ठीक है, था तुम्हारे पास 2 था, तो 8 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट में 15 2 रूट 15 अपॉन 2, यहाँ पे 2 भी था। ठीक है, तो ये 4 हो गया, ये तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, समझ में आया,
सो ये रहा तुम्हारा टेन एक्स अपॉन टू का वैल्यू, कितना रहा, टेन एक्स अपॉन टू, साइन एक्स अपॉन टू और कॉस एक्स अपॉन टू। यहाँ से हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे होता है हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन खत्म, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, ठीक है, मतलब अपना चैप्टर नंबर 4। और 4 जो है हमारा पीएमआई, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पीएमआई बहुत हमें से डिलीट होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके आगे वाला हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।